परमात्मा शिव बाबा ने हमें यही शिक्षा दी है कि हम अभ्यास करें, सर्व की विशेषताओं को ही देखें। पर संबंध संपर्क में आते, एक दो के साथ कार्य व्यवहार में आते, हमें दिखती तो दूसरों की गलतियां भी हैं, तो हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना। समझानी तो एक दो को देनी ही पड़ती है, परंतु जब हम दूसरों की गलतियों को अपने चित्त में रख लेते हैं तो यह फिर हमसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि दूसरों को सुधारने के चलते तब हम खुद ही अपने मन की स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो हम देखेंगे उसी को तो फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैं बुराई देखूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वह ही तो जाएगी और मैं वैसी ही तो बनूंगी। इस बात का जब हम अटेंशन रखेंगे तब ही हम अपना रोल अच्छी तरह निभा पाएंगे तथा भीतर से और शक्तिशाली भी बनते जाएंगे। क्योंकि अगर हम हर्ट हो जाते हैं, अगर हम फील कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को, उन्हें मन से लगाकर बैठ जाते हैं, तो अर्थात हमारे अंदर बदले की भावना आ गई और इसका मतलब हमने अब परमात्मा को छोड़ उस आत्मा को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके पाप कर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। अर्थात इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसके साथ मैं भी ऐसा ही करूंगा। और अगर हमने भी वैसा किया तो अर्थात हम वैसे ही बन गए, तो फिर उसमें और मेरे में कोई फर्क ही नहीं रहा ना। तो हम इस समय के मूल्य को समझें। भगवान जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है उसकी वैल्यू को समझ अपने मन की स्थिति को अब श्रेष्ठ बनाए, वरना इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहकर हम जाने अनजाने अपने लक्ष्य से ही दूर होते जाते हैं और अपने रोल को भी खराब करते जाते हैं। क्योंकि हमें यह समझना होगा कि ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं है, अभी तो जो हमें शिव बाबा ने समझाया है कि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पाथ प्ले कर रही है और साथ में हम बच्चे भी। तो इसलिए हम साक्षी होकर हर आत्मा के पाठ को देखें और परमात्मा को सब कुछ मन बुद्धि से समर्पण कर जीवन में आगे बढ़े। एक दूसरे की कमियों को ना देखे ना धारण करें, अन्यथा होता क्या है, सूक्ष्म रीति हम पाप कर्म ही बनाते जाते हैं। बाहर से भले ही अच्छा प्रिटेंड करें खुद को, परंतु भीतर मन से काले होते जाते हैं। हमारे भीतर बैठा रावण प्लानिंग करता रहता है, अर्थात जो रावण के संस्कार हमारे अंदर हैं, वो दूसरों को नीचा दिखाने की प्लानिंग करने लगता है। वो दूसरों से बदला लेना चाहता है, परंतु इस तरह हम खुद ही नीचे गिरते जाते हैं। क्योंकि गलतियां दिखेंगी तो जरूर, क्योंकि संपूर्ण तो अभी तक कोई बना ही नहीं है, पर हम अपने भीतर प्रेम भाव को जगाएं। प्रेम से हम दूसरे को समझ पाते हैं, रहम दिल बन पाते हैं, उसके कल्याण का सोचते हैं। तो जिस तरह शिव बाबा की समझानी में कल्याण, प्रेम और रहम होता है, तो जब इस ही भाव से हम भी किसी को कुछ भी समझानी देते हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तथा हमारा भाग्य भी ऊंचा बन जाता है। इसलिए फॉलो फादर, क्योंकि मुझे अपने आप को देखना है, नंबर 1 मुझे बनना है। अतः अपने लक्ष्य के प्रति अलर्ट रहें, अलबेले ना बने, क्योंकि अब समय व्यर्थ करने का नहीं है।